गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, क्लास 8 से बच्चों। टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज आज आप लोग डिस्कस करेंगे बच्चों 10C। और बेटा इस एक्सरसाइज में आपको दो टाइप के टैक्स मिलेंगे और जिसमें फर्स्ट टैक्स को सेल टैक्स कहते हैं बेटा, शॉर्ट में इसको ST बोलते हैं। और सेकेंड टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स जिसको आप वैट बोलते हैं बेटा। ये टैक्सेस गवर्नमेंट इसे प्रोडक्ट्स पे लगाती है और इस टैक्स से गवर्नमेंट को प्रॉफिट मिलता है। ओके, हर प्रोडक्ट्स जो परचेज करेंगे हम लोग मार्केट से उस पर वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स अप्लाई होता है गवर्नमेंट के द्वारा। और बेटा ये गवर्नमेंट इसलिए अप्लाई करती है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे हैं या हम लोग परचेज कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट को जो पैसे मिलेंगे वो गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए, वो हम लोगों के लिए या कोई अदर चीज़ जो भी हमें यहाँ पर अपने देखते हैं हम लोग, उसमें उस पैसे को यूज़ किया जाता है। कोई योजना होती है, कोई रोड बनाना होता है, कोई कुछ भी वर्क करना होता है तो गवर्नमेंट के पास यही सारे टैक्सेस वाले पैसे होते हैं। ओके, सबसे पहले है सेल टैक्स। सेल टैक्स, इसमें बुक में जो भी डिटेल दी गई है आपको यही पढ़ना है और आप इसको ही कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। सेल टैक्स इज चार्ज्ड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर। शॉपकीपर बेटा कस्टमर से ये चार्ज करता है ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। बेटा देखो, सेल टैक्स शॉपकीपर कस्टमर से लेता है। ओके बेटा, ऑन सेलिंग प्राइस, किस प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पर ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल। अब बेटा ये जो सेल टैक्स होता है ये कस्टमर से लेता है शॉपकीपर, और जो बिल होता है उसमें ये वैल्यू को सेल टैक्स वाली को ऐड किया जाता है। जैसे बेटा आप कभी भी देखिए शॉप पे आप मोबाइल परचेज करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक मोबाइल वाला बिल मिलेगा। उस बिल में मोबाइल का अमाउंट लिखा होगा ना, लेकिन बेटा अमाउंट के साथ साथ उसमें टैक्स भी लिखे होते हैं। नीचे देखिएगा आप, बिल में कॉलम बने होते हैं सेल टैक्स और वैट के, और वो टैक्स जो उस पर अप्लाई होता है उसे पेमेंट हमें ही करना होता है, क्योंकि वो टैक्स ऐड करके ही फाइनल वैल्यू बताएगा और आपको बताएगा ये मोबाइल इतने रुपीस का आपको मार्केट में मिलेगा। ओके बेटा, तो इस वजह से हम लोगों को टैक्स उसी में मिलता है। अच्छा बेटा एक चीज़ और देखिए, जो आर्मीज़ की कैंटीन्स होती है वहाँ पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो मार्केट प्राइस से लेस होती है। ठीक है, आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो आप लोग देख लीजिए या समझ लीजिए, जो आर्मीज़ की कैंटीन्स होती है या गवर्नमेंट कैंटीन्स होती है वहाँ पर सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलता है 100 रुपीज़ का, वो आपको वहाँ पर 60-55 रुपीज़ का मिलेगा। उसका रीज़न ये है बेटा कि वो सेल टैक्स फ्री होता है, टैक्स फ्री अमाउंट है, उसमें टैक्स अप्लाई नहीं होता। मार्केट में जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें टैक्स लगता है। तो बेटा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप कैंटीन वगैरह से लेंगे तो उसमें टैक्स नहीं लगता, इसलिए वो चीप होता है, सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सेल टैक्स है ये शॉपकीपर अब चार्ज करता है किस पर? कस्टमर से। ओके, और बेटा वैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। These days the prices of the article including the tax called VAT, different item carry VAT at different rates। बेटा ये जो वैल्यू एडेड टैक्स है ये हर आर्टिकल में इंक्लूड होता है। ठीक है, ओके, ये दोनों आप नोट कर लेंगे कॉपी में इसी तरह से, और बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1 to 5। ओके बेटा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिल अमाउंट जो भी होगा बेटा, बिल अमाउंट उसमें टैक्स एडेड होगा। बिल अमाउंट जो भी होगा उसमें टैक्स क्या होगा? एडेड होगा। इस बात को आप लोग बेटा ध्यान रखिए। ओके, यानी कॉस्ट प्राइस होगी, टैक्स होगा,
देन आपको वो बिल अमाउंट मिलेगा। बिल अमाउंट में कॉस्ट प्राइस होगी, टैक्स जो ऐड होगा, और तब आपको दोनों का सम इक्वल होगा बिल अमाउंट के। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा। ओके, सबसे पहले 1 to 5 वाला क्वेश्चन, तो पहले 1 वाला ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक बच्चों, केयरफुली आप लोग इसको रीड करें। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 14,650। रेफ्रिजरेटर का लिस्ट प्राइस गिवन है। If 6% is charged as sale tax, then find the cost of the refrigerator। बेटा ये बताओ कि लिस्ट प्राइस कितनी गिवन है इसकी। देखो बेटा, लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर GERATOR ना, ये ना, इक्वल्स लिस्ट प्राइस गिवन है रुपीज 14,680 ओके 50। अब बेटा ये बताइए कि यहाँ पर सेल टैक्स क्या है। सेल टैक्स है बेटा 6%, और ये 6% किसका है बेटा? मार्केट प्राइस का 6% होगा। 6% है तो किसका 6% है? मार्केट प्राइस का 6% होगा। तो बेटा ये सेल टैक्स जब आप 6% फाइंड आउट करेंगे, 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4,650। बेटा इसको देखिए, एक 0 कट हो गया, 6 और 10 कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 1465। बेटा 5 से कट कर देगा आप इसको, 5 2 जा 10, 293 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 800। ओके बेटा, देखिए ये आएगा ना, मल्टीप्लाई देख लीजिए, सही है, मल्टीप्लाई सही होगा। ये बताइए ये किसकी वैल्यू है बेटा? सेल टैक्स की है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो बेटा बताओ जरा कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगी? कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, बताओ बच्चों किसके किसके इक्वल होगी? लिस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। बेटा इसको आप ऐड कर दो, बताइए लिस्ट प्राइस 4,650, सेल टैक्स कितना आया है बेटा? 879। एडिंग कर दीजिए, ये बेटा इससे ऐड होगा 9 होगा, 7 5 12 होगा, 6 8 16 एंड 15 होगा, और 5 1। सही है एडिंग। ये रुपीज जो आया है बेटा, ये आपको रेफ्रिजरेटर का बिल अमाउंट होगा, और ये अमाउंट ही आपको पेड करना होगा। ओके बेटा, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, अब बेटा आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए बच्चों, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आप सभी लोग 5 में क्या करेंगे? देखिए बच्चों, करुणा बॉट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। करुणा ने 10 ग्राम गोल्ड बाउट मीन्स खरीदा, रुपीज 15,756 15,756 रुपीज का गोल्ड
खरीदा। ओके, इसके बाद बेटा क्या बोला गया है? इंक्लूडिंग वैट 1%। वैट का मीन्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इंक्लूडिंग का मीन्स होता है बेटा इस वाले अमाउंट में इंक्लूड है, 1% टैक्स जो है वो इसमें इंक्लूड है। फिर बेटा क्या बोला है? व्हाट इज द रेट ऑफ गोल्ड पर 10 kg, 10 ग्राम जी। आपको बताना है बेटा कि गोल्ड का रेट क्या है। गोल्ड का क्या है रेट बेटा, क्या है बेटा? ये बताओ कि 10 ग्राम कितने रुपीस का बॉन्ड हुआ? 15,700। और आगे क्या लिखा है? इंक्लूडिंग वैट 1%। बेटा ये बताओ आप सबसे पहले मुझे कि ये जो गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड का रेट है ये कौन सा रेट है? टैक्स के पहले वाला कि टैक्स के बाद वाला? टैक्स के बाद वाला है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में प्राइस इंक्लूडिंग वैट है ये। तो बेटा आप यहां क्या लिखेंगे? 10 ग्राम गोल्ड प्राइस इंक्लूडिंग वैट इक्वल्स टू, बेटा कितने रुपीस है बताओ? 15,786। बेटा ये बताओ इसमें कितने परसेंट का वैट है? 1%। तो बेटा आप यहाँ पर वैट परसेंट कितना है? 1%। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो वैट है वो 1% किसका होगा? जो गोल्ड प्राइस का लिस्टेस्ट प्राइस होगा, जो गोल्ड का लिस्ट प्राइस होगा उसका 1% इस पर ऐड किया गया होगा, तब ये इंक्लूडिंग वैट वाला टैक्स मिलेगा। बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड इज इक्वल्स टू x। ओके बेटा देखो यहां पर ध्यान से, लिस्ट प्राइस प्लस बेटा बात में करें वैट इक्वल्स टू। बच्चों ये बताओ लिस्ट प्राइस कितनी है? x। सब लोग ध्यान से देखिए, बात ना करिए। और वैट कितने का है? 1%। 1/100 इंटू x। और ये किसके इक्वल है? बेटा इसका एलसीएम कर लेंगे आप लोग। 99x नहीं 101 x अपॉन 100 इक्वल्स टू 15756। बेटा ये बताओ इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग। जब आप इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो लिस्ट प्राइस हो जाएगा गोल्ड का। करेंगे आप लोग लिस्ट प्राइस? तो बेटा आज आपका होमवर्क है